जब बात आती है डॉक्टर बनने की तो सबसे पहले दिमाग में नाम आता है एमबीबीएस कोर्स का। लेकिन एक कोर्स ऐसा भी है जो आपको फार्मेसी फील्ड के अंदर डॉक्टर बना सकता है। लेकिन इस कोर्स का नाम क्या है और इस कोर्स की इंडिया में डिमांड है या फिर नहीं, और ये कोर्स करने के बाद क्या आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो? तो सबके बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं। आज की इस वीडियो में मिनी सभी सवालों को और डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था फार्मडी कोर्स के बारे में, और उस वीडियो पर भर भर के कमेंट आए कि भाई फार्मडी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाओ। सबके अलग अलग सवाल थे और बहुत सारे डाउट्स थे। किसी ने पूछा था कि भाई फार्मडी कोर्स क्या है, और फार्मडी कोर्स करने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, और फार्मडी कोर्स करना इंडिया के अंदर फायदेमंद है या फिर नहीं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि भाई फार्मडी करने के बाद क्या हम अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं? तो इन्हीं सभी डाउट्स को और सवालों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा फार्मडी कोर्स क्या होता है, फार्मडी कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, और इंडिया के अंदर कौन से कॉलेजेस फार्मडी कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आफ्टर फार्मडी आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं और क्या जॉब्स मिलती हैं। और वीडियो के एंड में हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि फार्मडी का क्या स्कोप है और क्या रियलिटी है, और आने वाले सालों के अंदर फार्मडी का क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो मतलब वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिना किसी पार्ट को स्किप करे पूरी देखना। बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की। फार्मडी मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये एक 6 साल का कोर्स है जिसमें 5 साल आपको एकेडमिक्स यानी पढ़ाई कराई जाती है और 1 साल फुल टाइम इंटर्नशिप कराई जाती है किसी हॉस्पिटल के अंदर। ये इंडिया का एक लौता ऐसा क्लिनिकल फार्मेसी कोर्स है जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा देता है। इस कोर्स में आप मेडिसिन अंडरस्टैंडिंग, ड्रग इंटरेक्शन और पेशेंट केयर में स्पेशलाइजेशन करते हो। फार्मडी करने के बाद आपका काम रहता है प्रिस्क्रिप्शन को वैलिडेट करना, डॉक्टर को एडवाइस करना कि आप ये ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हो, और पेशेंट की मेडिकेशन थेरेपी को मॉनिटर करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट कर सकते हो और पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हो, क्योंकि फार्मडी करने के बाद आप केवल क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते हो, ना कि फिजिशियन। अब बात करते हैं फार्मडी कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, और इंडिया में कौन से कॉलेजेस फार्मडी कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो फार्मडी कोर्स को करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास होनी चाहिए, जिसमें आपको पीसीबी या पीसीएम से होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो कुछ कॉलेजेस आपके नीट के मार्क्स को देखकर आपको एडमिशन देते हैं, लेकिन ज़्यादातर एडमिशन प्राइवेट और डायरेक्ट होते हैं। फार्मडी कोर्स को करने के लिए इंडिया में कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे जीएसएस मैसूर, मणिपाल कॉलेज और जामिया हमदर्द। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्राइवेट और टीयर 2 कॉलेज से ही इस कोर्स को करते हैं। फार्मडी कोर्स में आपकी मेजर स्टडीज़ थ्योरेटिकल होती हैं, यानी फार्मेकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, और साथ में कुछ लैब वर्क भी कराया जाता है, और इसके साथ साथ आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि फाइनल ईयर में आपकी पोस्टिंग हो जाती है एक हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर आप केस स्टडी, पेशेंट केयर और साथ में ड्रग चार्ट एनालिसिस करते हो। लेकिन दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई 6 साल पढ़ाई करने के बाद मेरे पास क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं और क्या जॉब्स मिलती हैं। तो फार्मडी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बनते हो क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 20,000 से 35,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा मेडिकल राइटर, जहां पर स्टार्टिंग सैलरी होती है 25,000 से 30,000 रुपये पर मंथ। और यहीं आप कुछ रेगुलेटरी अफेयर्स में भी जॉब करते हो, जहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 40,000 से 80,000 रुपये पर मंथ। और इसके अलावा सबसे लास्ट ऑप्शन तो रहता ही है हॉस्पिटल फार्मेसी का, जहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 18,000 से 25,000 रुपये पर मंथ। तो भाई ये तो बात हो गई कोर्स के बारे में कि आपको कैसे एडमिशन मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी है, और फार्मडी कोर्स करने के बाद आपको क्या जॉब्स मिलती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई फार्मडी की रियलिटी क्या है, मतलब आफ्टर फार्मडी आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या रियलिटी है फार्मडी कोर्स की। तो भाई आप खुद सोचो, 6 साल पढ़ाई और लाखों की फीस देने के बाद भी आपको 15 से 20,000 की नौकरी मिलती है, जो कि एक बी फार्म और डी फार्म कैंडिडेट के बराबर होती है। और यही एक कड़वा सच है कि फार्मडी आज तक भी इंडिया में अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से ना तो सही सैलरी मिलती है और ना ही रिस्पेक्ट। क्योंकि फार्मडी कंप्लीट करने के बाद आपको हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब मिलती है,
जहाँ पर ना तो सैलरी अच्छी है और ना ही रिस्पेक्ट। इसी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट शिफ्ट हो जाते हैं बीपीओ या फिर मेडिकल स्क्राइब जॉब में। इसके अलावा कुछ फार्मा एमएनसीज में डॉक्यूमेंटेशन रोल में भी जॉब करने लग जाते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि फार्मडी करने के बाद आपको एक अच्छी खासी प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो भाई इसे दिमाग से निकाल दो। क्योंकि भाई एग्ज़ाम पैटर्न बी फार्म और डी फार्म के सिलेबस पर ही आता है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ जाता है। और अब अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो फार्म डी करने के लिए 6 साल का टाइम प्लस 10 से 12 लाख रुपए फीस, और जब बात आती है रिटर्न की तो वो बहुत ज़्यादा स्लो है। और प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा अनइवन है कि वो डिपेंड करता है कि आपने किस हॉस्पिटल से इंटर्नशिप की है। क्योंकि डॉक्टर अभी भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट को लाइटली लेते हैं। उन्हें बस यही लगता है कि उनका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना ही फार्मासिस्ट का काम होता है। तो भाई क्या फार्म डी करना बेकार है? नहीं भाई। अगर आपका प्लान है फार्म डी करके इंडिया से फॉरेन में शिफ्ट होना, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। क्योंकि यूएसए, कनाडा और गल्फ कंट्रीज़ में फार्म डी वालों की ज़बरदस्त डिमांड है, खासकर हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसीज़ में। लेकिन यूएस में इंडियन फार्म डी डायरेक्टली वैलिड नहीं होता। यहाँ पर आपको नेप्लेक्स, एफपीजी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की, यानी यूएई, कतर और ओमान की, तो यहाँ पर इंडियन फार्म डी होल्डर्स को अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, यानी 1.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ तक आपको मिल जाता है। बस आपको चाहिए तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको 6 साल मेहनत इंडिया में करनी है या फिर विदेश में उड़ान भरनी है। और कमेंट करके बताओ आप फार्म डी कोर्स लोगे या फिर कोई और कोर्स। और इस वीडियो को शेयर कर दो उस दोस्त को जो अभी भी फार्म डी कोर्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए मैं और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।